जब आबादी कम थी तो बच्चे थोक के भाव पैदा होते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग रिटेल पे आ गए। हम दो हमारे दो, अब हम एक हमारा एक, या फिर सिर्फ मैं। सब मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। आजकल बच्चेदानी में रसोली की समस्या इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ना के बराबर है। पहले औरतों की रेल बनी रहती थी और वो फिटम फिट रहती थीं। जब से टेक्नोलॉजी को गले लगाया है, दिक्कतें पैदा होती ही जा रही हैं। महिला में पीरियड्स का होना संतानोत्पत्ति का निमंत्रण होता है। अब होता यह है कि 15-20 साल तक ये खाली साइकिल चलती। चुनाचे रिस्पॉन्स न मिलने पर संबंधित ग्रंथियां भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं। लिबिडो को जिम्मेदारी खा गई। बीज की गुणवत्ता का घटना तो लाजिम है ही। सरोगेट मदर और आईवीएफ की तरफ नज़रें इनायत तो होनी ही है ना। अब कौन जाने हकीकत क्या है। भविष्य में शादियों का ट्रेंड भी ख़त्म सा हो जाएगा। हम से मैं पर आ जाएगी ज़िंदगी। दुनिया का कोई भी संगठन इसकी जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। यह सब कुछ सार्वभौमिक सत्य है। कुछ लोगों को इससे भी आपत्ति है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं। सचमुच सेवा इंसान और भगवान दोनों को ही निकम्मा बना देती है। जिंदगी तो क्या, अब तो मौत भी सेलिब्रेशन बन के रह गई है। ये दुनिया एनर्जी का खेल है। सब कुछ कन्वर्टेबल है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भगवान कहीं दुबका बैठा हो। लोग कहते हैं आत्मा अमर है। सच तो यह है, कुछ भी मरता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह भी ट्रांसफॉर्म होता है। मृत्यु का होना भी ट्रांसफॉर्म होने की अवस्था है। कोई किसी की तकदीर लिखने को नहीं बैठा है, ना ही लकीरों में मुकद्दर खुदा होता है। ये सब जो है वर्तमानों पे रिसर्च बेस्ड है। लोग चाहते हैं कि इंसानों का प्रोडक्शन तो कम हो, बाकी सबका जितना ज़्यादा उतना अच्छा। किसान अगर ये सोचे कि वो दुनिया का पेट भरता है तो क्या उसकी गैर मौजूदगी में वनस्पतियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। हम सभी बंधनों की